मियां वाली जिनाह बैराज और चश्मा बैराज में पानी की आमद में मामूली कमी हो गई। जिनाह बैराज में पानी की आमद 3,54,390 क्यूसिक जबकि अखराज 3,47,313 क्यूसिक रिकॉर्ड। थल केनाल 7700 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,36,476 क्यूसिक जबकि अखराज 4,22,776 क्यूसिक रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब जबकि कच्चा के मुतादिद इलाके दरिया बुर्द हैं। मियां वाली जिनाह बैराज और चश्मा बैराज में पानी की आमद में मामूली कमी हो गई। मियां वाली जिनाह बैराज में पानी की आमद 3,54,390 क्यूसिक, मियां वाली अखराज 3,47,313 क्यूसिक रिकॉर्ड। मियां वाली थल केनाल 7700 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। मियां वाली चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,36,476 क्यूसिक, मियां वाली अखराज 4,22,776 क्यूसिक रिकॉर्ड। मियां वाली नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब जबकि कच्चा के मुतादिद इलाके दरिया बुर्द हो गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। मियां वाली जिनाह बैराज और चश्मा बैराज में पानी की आमद में मामूली कमी हो गई है। जिनाह बैराज में पानी की आमद 3,54,390 क्यूसिक जबकि इखराज 3,47,313 क्यूसिक रिकॉर्ड। थल केनाल 7700 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,36,476 क्यूसिक जबकि अखराज 4,22,776 क्यूसिक रिकॉर्ड। नशेबी इलाकों में दरमियाने दर्जे का सैलाब जबकि कच्चा के मुतादिद इलाके दरिया बुर्द हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं चश्मा बैराज में पानी की आमद के हवाले से, जिसमें मामूली कमी नोट की गई है। मियां वाली जिनाह बैराज में पानी की आमद 3,54,390 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। मियां वाली अखराज 3,47,313 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। थल केनाल 7700 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 4,36,476 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अख्तर मजाज से, जो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी अख्तर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अगर बात की जाए जनाब बैराज और चश्मा बैराज की, तो गुज़श्ता रोज की निस्बत आज दोनों बैराजों में पानी की आमद में मामूली कमी आई है। और अगर हम बात करें इससे मुल्हका कच्चा के जो इलाका जात हैं, नशेबी इलाका जात हैं, वो वहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब है और मुताद्दद जो इलाका जात हैं वो दरिया बुर्द हैं। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त दो इलाके जो हैं इंतहाई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार किए हुए हैं। उनमें से एक है कच्चा ढेंगाना, जहाँ पे दरियाई कटाव जारी है, और दूसरा है कच्चा बकड़ा, वहाँ पे भी दरियाई कटाव जारी है। और दरियाई कटाव की वजह से हजारों एकड़ अराजी जो है वो दरिया बुर्द हो चुकी है। पानी बिल्कुल ढेंगाना के करीब, आबादी के करीब पहुंच चुका है। और खुदा न खास्ता अगर पानी की आमद में इजाफा होता है तो मियां वाली सिटी में आने वाले जो कच्चा के इलाका जाते हैं, जिनमें जारू खेल है, कच्चा बलो खेल है, कच्चा वता खेल है, यहाँ पे भी पानी जो है आबादियों के करीब पहुंच जाएगा। क्योंकि कल जो पानी की आमद में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया था, उसकी वजह से मियां वाली की जो कच्चा जात के इलाका जाते हैं वहाँ पे पानी जो है बिल्कुल आबादियों के करीब पहुंच चुका था। और अगर 2 से 2.5 लाख क्यूसेक का और कोई रेला आता तो पानी घरों में भी जा सकता था, लेकिन आज पानी काफी हद तक उतर चुका है। आज सूरत हाल बेहतर है, लेकिन कच्चा जात में फैला हुआ पानी जो है वो इस वक्त भी लोगों को मुतासिर किए हुए है। जमीनी दरिया बुर्द हैं और लोग नकल मकानी पर भी मजबूर हैं। जी ठीक है। मियां वाली जिनाह बैराज में पानी की आमद में कमी रिकॉर्ड की गई है। अख्तर मजाज हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दरिया सिंध में तौंसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। 24 घंटे में 50,000 क्यूसिक से जायद पानी का इजाफा हुआ है। मजीद तफसीलात बताएंगे कोटद्दू से शफकत मलाना। जी शफकत। हालिया मानसून बारिशों के पेश नजर दरियाओं में तूफानी के बायस हेड तौंसा बैराज के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा देखने को मिल रहा है। इस वक्त हेड तौंसा बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। गुज़श्ता 48 घंटों में हेड तौंसा बैराज के मकाम पर 1.5 लाख क्यूसेक पानी में इजाफा देखने को मिला है। 24 घंटों में 50,000 से जायद पानी जो है अप हुआ है। कल यहाँ पे निचले दर्जे का सैलाब था, आज यहाँ पे दरमियाने दर्जे का सैलाब जारी है। इस वक्त हेड तौंसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 4,15,079 क्यूसेक, उसके साथ साथ उसका जो अखराज है 4,09,579 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया। महकमा आबपाशी की जानिब से मुजफ्फरगढ़ केनाल, टीपी लिंक केनाल और खिची केनाल को पानी की फराहमी बंद कर दी गई। सिर्फ डीजी खान केनाल को 5500 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा है। कल डीजी खान केनाल को 6500 क्यूसेक पानी फराहम किया जा रहा था, आज 1000 क्यूसेक पानी कम कर दिया गया है। क्योंकि जैसे जैसे पानी में फ्लो बढ़ता जाएगा तो नहरों के टूटने का खदशा बढ़ जाता है। 2010 के फ्लड में भी टीपी लिंक नहर टूटने के बाद
शहरों में पानी दाखिल हो गया था, फ्लड की सूरत हाल बन गई थी। इसी वजह से ये जो है महकमा आबपाशी पानी को कंट्रोल करने के लिए नहरों से पानी को बंद कर देती है। फ्लड की बात की जाए तो चश्मा बराज के मकाम पर पानी की सतह जिस तरह बुलंद होती है, तो यहाँ पे पानी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। इस वक्त जो है बेड की पोजीशन, नकल मकानी की पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल है। लोग मामूल के मुताबिक बैठे हैं। नशेबी इलाकों के लोगों से जब हमारी गुफ्तगू हुई तो उनका कहना था कि गंदम की फसल की कटाई के बाद यहाँ पे 1 से 2 फुट पानी मामूल बन जाता है। दरमियाने दर्जे तक जो फ्लड है वो लोग बर्दाश्त करते हैं, लेकिन जब हाई फ्लड में चला जाता है तो उनको फौरी तौर पर इंतजामिया भी फोर्सली वहाँ पे नकल मकानी करके उनको वो बाहर महफूज मकाम पर मुंतकिल करती है। लेकिन अभी वो लोग अपने घरों में हैं, उनका आना जाना मामूल के मुताबिक है। इस वक्त जो है किसी भी किस्म के कोई खतरात लाक नहीं है। जी बहुत शुक्रिया शफकत मौलाना, आप हमें अपडेट कर रहे थे। रहीम यार खान, दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में कमी हुई है। चाचड़ा के मकाम पर दरिया सिंध 2,86,754 क्यूसिक बहाव रिकॉर्ड किया गया है। कल फिर चाचड़ा पर पानी का बहाव बढ़ जाएगा। चाचड़ा में कल से 3,75,000 क्यूसिक से जायद का रेला गुजरेगा। रहीम यार खान, दरिया सिंध में चाचड़ा के मकाम पर पानी की सतह में कमी हुई है। चाचड़ा के मकाम पर दरिया सिंध में 2,86,754 क्यूसिक बहाव रिकॉर्ड किया गया। कल फिर चाचड़ा पर पानी का बहाव बढ़ जाएगा। चाचड़ा में कल से 3,75,000 क्यूसिक से जायद का रेला गुजरेगा। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम, बताइएगा। में दरिया सिंध चाचड़ा के मुकाम से गुजरता है। ये चाचड़ा का वो मुकाम है जहाँ पे पांचों दरिया, इसमें रावी, चनाब, झेलम, सतलुज और उसके बाद सिंध में आके गिरते हैं, तो फिर यहाँ से पांचों दरिया मिलकर यहाँ से गुजरते हैं। गुज़श्ता रोज भी तकरीबन 4.25 लाख के करीब यहाँ पे बहाव था पानी का, मगर आज 1 लाख क्यूसेक के करीब पानी का बहाव कम हुआ है। इस वक्त जो चाचड़ा के मुकाम पर दरिया सिंध में 2,86,754 क्यूसेक पानी का बहाव है, मगर उम्मीद की जा रही है कि कल फिर ये बहाव बढ़ जाएगा, क्योंकि पीछे से जो पानी आ रहा है उसमें तेजी है। तो मुतवक्के है कि तकरीबन 3,75,000 क्यूसेक पानी का रेला कल फिर से चाचड़ा के मुकाम से गुजरेगा। पहले भी यहाँ पे 4.5 लाख क्यूसेक के करीब रेला यहाँ से गुजर चुका है। अब भी उम्मीद की जा रही है कि जैसे बारिशों का पीछे से बारिशें आ रही हैं, सिंध में पानी का बहाव तेज है और दूसरे दरियाओं में भी पानी है, तो यहाँ पर मुकाम पर जब कल पानी यहाँ से गुजरेगा तो 1 लाख क्यूसेक पानी का यहाँ पे फर्क होगा। उम्मीद की जा रही है कि कल 3,75,000 से जायद पानी का रेला यहाँ से गुजरेगा। अभी कहा जा रहा है कुछ रोज तक पानी का बहाव तेज होगा, फिर उसके बाद फिर पानी नॉर्मल हो जाएगा। इस वक्त पीडीएम ने वहां पर तमाम इंतजाम जो इंसानी मामलात हैं उनको मुकम्मल कर लिया गया है। रेस्क्यू 1112 वहां पर मौजूद है। बंद जो है मिशन बंद, उनकी सर्वेलेंस की जा रही है। उसके अलावा जो नशेबी इलाके हैं, जो लोग वहां पर मौजूद है, उनको महफूज मकाम पर भी मुंतकिल किया जा रहा है, ताकि अगर कुछ खुदा न खासा कोई हंगामी सूरत पेश आ सके तो उसको बर वक्त से निकल जा सके। ठीक, आसिम सिद्दीक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। लिया में डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार का दरिया सिंध के नशेबी इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने लिया तौंसा पुल के गाइड बंद में पड़ने वाले शिगाफ का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने शिगाफ को भरने के लिए जारी इक़दामात का भी जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने नशेबी इलाकों में पानी की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने चांडियावाला पतन पर कायम रेस्क्यू पॉइंट्स, टीमों की मौजूदगी और अद्वियात और इमदादी सामान की भी पड़ताल की। डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार का कहना था कि गाइड बंद में पड़ने वाले शिगाफ को जल्द अज जल्द भरने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। डीसी ने हिदायत की कि शिगाफ पुर करने के लिए प्राइवेट मशीनरी भी किराया पर हासिल की जाए। लिया में डिप्टी कमिश्नर अमीरा बेदार ने दरिया सिंध के नशेबी इलाकों का दौरा किया। डिप्टी कमिश्नर ने लिया तौंसा पुल के गाइड बंद में पड़ने वाले शिगाफ का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने शिगाफ को भरने के लिए जारी इक़दामात का भी जायजा लिया। उन्होंने रेस्क्यू पॉइंट्स, टीमों की मौजूदगी और अद्वियात और इमदादी सामान की भी पड़ताल की। डिप्टी कमिश्नर ने गाइड बंद में पड़ने वाले शिगाफ को जल्द अज जल्द भरने की हिदायत भी दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद अखराज में इजाफा हुआ है। 24 घंटे में पानी की आमद 14,000 से बढ़कर 17,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई। हेड सुलेमानकी पर अखराज 3,500 क्यूसिक से बढ़कर 6,334 हो गया। बल्लो की सुलेमानकी राबता नहर से हेड सुलेमानकी में पानी की आमद 17,000 क्यूसिक बरकरार। हेड इस्लाम, मेल्सी साइफन और एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह और बहाव
मुस्तहकम है। आपको अपडेट कर रहे हैं। दरिया सतलुज में हेड सुलेमानकी पर पानी की आमद अखराज में इजाफा देखने में आया है। 24 घंटे में पानी की आमद 14,000 से बढ़कर 17,000 क्यूसिक से तजावुज कर गई। हेड सुलेमानकी पर अखराज 3,500 क्यूसिक से बढ़कर 6,334 हो गया। बल्लो की सुलेमानकी राबता नहर से हेड सुलेमानकी में पानी की आमद 17,000 क्यूसिक पर बरकरार है। हेड इस्लाम, मेल्सी साइफन और एम्प्रेस ब्रिज पर पानी की सतह और बहाव मुस्तहकम है। मुल्तान में रात गए होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर में 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अहम शाहराहों, गली मोहल्लों में बारिश का पानी मौजूद। पानी ना निकाले जाने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। आपको अपडेट कर रहे हैं मुल्तान में, जहां रात गए होने वाली बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर में 117 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अहम शाहराहों, गली मोहल्लों में बारिश का पानी मौजूद। पानी ना निकाले जाने के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं गौहर रहमान शेख से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। गौहर, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? निकासी आपके लिए कोई इंतजाम किए गए या नहीं? जी बिल्कुल, मुल्तान समेत जनूब पंजाब भर में मानसून सीजन इस वक्त अपने जोबन पर पहुंच चुका है और गुज़िश्ता रोज तेज बारिश हुई है, जिसके हवाले से महकमा मौसमियात की जानिब से, वासा मुल्तान की जानिब से यही जो पैरामीटर सेट किए गए थे उनमें बताया गया है कि 117 मिलीमीटर से ज़ायद जो है बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसके बाइस रात भर वासा की टीमें मौजूद तो नहीं निकासी आब के हवाले से, लेकिन बारिश तेज थी। इसके बाद भी अब बारिश को रुके हुए 12 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक मुल्तान शहर की अहम शाहराहों पर बारिश का पानी जू का तू मौजूद दिखाई देता है। इस वक्त हम मुल्तान के इलाके कासिम बेला में मौजूद है और मेरे अकब में जो सड़क है, अहम शाहराह है कासिम बेला की, जहां पर से गुजरने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना है। एम्बुलेंसेस भी इस पानी के बाइस मुश्किल से गुजर रही हैं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होती हुई दिखाई दे रही है। तो हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ के इलाका मकीन शहरी मौजूद है, इनसे हम बात करते हैं। ये अहम शराह है, इसके हवाले से कहा जाता है जी वासा ने कहा कि हमने प्लान बना लिया है, पानी निकाला जाएगा, लेकिन ये अहम रोड है, यहाँ से पानी नहीं निकला। कितनी मुश्किल हो रही है आपको? मुश्किलात तो बहुत हैं, आपके सामने है। बड़ा मेन रोड है, यहाँ से लोगों ने गुजरना भी यहीं से है। मेन रोड है, यहाँ से ये मेनली कैंट का है रोड, और यहाँ से लोगों ने नमाज पढ़ने के लिए भी जाना है। कल बारिश हुई है, 14 से 15 घंटे गुजर चुके हैं, किसी ने कोई भी अमला नजर नहीं आया यहाँ पे हमें पानी निकालने के लिए। जिस तरह इन्होंने सफाई साफ सुथरा पंजाब के लिए इन्होंने टीमें लॉन्च की थी ना, इसके लिए भी इन्हें ऐसा ही चाहिए था कि फौरन ये इसके लिए आबे निकास के लिए ना कोई इंतजाम होता इसके लिए। अच्छा, अगर ये पानी नहीं निकलता और आज भी महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई की है, तो क्या सूरत हाल होता है, मंजर क्या होता है यहाँ पे? यार मंजर तो ये होता है कि लोग अंदर के अंदर ही महसूर होकर रह जाते हैं, बाहर तो निकलते भी नहीं हैं। आपके सामने ही है, दुकान कारोबार आपके सामने है। पानी की वजूहात की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते, वो अंदर के अंदर ही रह जाते हैं, महसूर हैं वो। देखिए जी, शहरी जो है वो बड़ी मुश्किलात का शिकार दिखाई देते हैं बारिश के पानी के बाइस। अगर बात की जाए मुल्तान के इलाके कासिम बेला, लतीफ़ाबाद, हामदाबाद कॉलोनी, इसके अलावा भुट्टा कॉलोनी, पीर कॉलोनी जैसे जो अहम इलाके हैं, गली मोहल्ले हैं, वहां पर पानी इस वक्त मौजूद है। इंतजामिया की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि तमाम इलाकों से, शराहों से पानी निकाल दिया गया है, लेकिन इसके बरअक्स सूरत हाल दिखाई देती है। कुछ वासा का एरिया बनता है, कुछ जिले कौंसिल का एरिया बनता है, जहां से पानी इस वक्त भी नहीं निकाला जा सकता। अगर मेन शराहों के हवाले से बात की जाए तो हाई कोर्ट रोड है, उसके अतराफ में, सड़कों के अतराफ में पानी जूं का तू मौजूद है, जिसकी वजह से भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। इसके अलावा जो खानेवाल रोड है, वहां पर भी बारिश का पानी इस वक्त जो है मौजूद दिखाई देता है और शहरियों का यही मुतालबा है कि फौरी तौर पर वासा इंतजामिया इस हवाले से मुतहरिक हो, मुल्तान की जिला इंतजामिया मुतहरिक हो, ताकि बारिश का पानी निकाला जा सके। क्योंकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज फिर से जो है वो बारिश की पेशनगोई की गई है और इस वक्त बारिश के बाद हफ्स का माहौल बन चुका है। बादल बनते हुए ऊपर दिखाई दे रहे हैं, बादलों की आंख मचोली का सिलसिला दिखाई दे रहा है। तो शहरी जो है इस चीज से खौफजदा भी दिखाई दे रहे हैं। अगर इसी तरह से, जिस तरह से रात गए एक स्पेल हुआ है, 117 मिलीमीटर बारिश का मुख्तलिफ डिस्पोजल पर रिकॉर्ड की गई है, अगर इसी तरह का एक और स्पेल हो जाता है तो शहर की जो सड़कें हैं वो नदी नाले का मंजर जो है वो पेश करती हुई दिखाई देंगी। मुल्तान शहर के बेशतर इलाकों से पानी निकाला भी जा चुका है, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ी तादाद है शहर के मुख्तलिफ मकामात की जहां पर पानी इस वक्त मौजूद है। मेरा कैमरामैन इरफान असलम से मैं कहूंगा कि वो आपको दिखाएंगे कि ये देखें कि ये वो कासिम बेला की अहम शराह है जहां पर इस वक्त
बारिश का पानी इस वक्त भी मौजूद है और यहाँ से गुजरने वाले जो मोटरसाइकिल सवार हैं उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो दुकानदार हैं, क्योंकि यहाँ पर गुजरने के लिए बड़ी मुश्किल है तो दुकानों को बंद कर दिया गया है। दुकानदार भी दुकानों को ताले लगाकर जा चुके हैं क्योंकि कोई भी कस्टमर ग्राहक यहाँ पर नहीं आ सकता है। तो कुछ लोग साइड से गुजरने की कोशिश करें, इनसे पूछते हैं। आप बताएं कितनी मुश्किल हो रही है? बहुत मुश्किल है, यहाँ बच्चे से गुजरने का रास्ता ही नहीं है, बहुत ट्रैफिक जाम हो जाती है इस पानी की वजह से। देखिए जी, ये वो मोटरसाइकिल सवार हैं और मोटरसाइकिलें भी यहाँ पर इस गुजरते वक्त खराब हो जाती है। तो इनका यही कहना है कि वासा इंतजामिया जो है फौरी तौर पर पानी निकालने के हवाले से इंतजामात करें और एमडी वासा खालिद रजा यहाँ पर मौके पर विजिट करें और जो भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने यहाँ से पानी निकालना था, जिनकी जिम्मेदारी थी, जिनको ये असाइनमेंट दी गई थी, उन्होंने अभी तक अपना काम नहीं किया है, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाए। और इस वक्त मुल्तान के बेशतर इलाकों में अभी भी जो गली मोहल्ले हैं वहां पर पानी मौजूद है और जहां से पानी निकाला जा चुका है उनमें मेन शराहों में बात की जाए तो मुल्तान के बोसन रोड को क्लीन किया जा चुका है। इसके अलावा खानेवाल रोड का बेशतर एरिया जो है वो भी क्लीन किया जा चुका है। लेकिन जो गली मोहल्ले हैं, जो अंदरून के इलाके हैं, वहां पर पानी मौजूद है। शाहीन मार्केट में भी इस वक्त पानी मौजूद है। हुसैना गाई का अंदरून का इलाका है, वहां पर भी गली मोहल्ले जो हैं वो कुछ पानी के हवाले से डूबे हुए दिखाई देते हैं। तो शहरियों का यही मुतालबा है कि वासा इंतजामिया मुतारी को इससे पहले एक और स्पेल हो, क्योंकि ये जो मौजूदा स्पेल है इसके हवाले से गौर रहमान शेख हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। रुख करते हैं मुल्तान का, जहां मतला अब्र आलूद है। ज्यादा से ज्यादा पारा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने के इम्कानात हैं। सूरज आबोताब के साथ निकला हुआ है जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत महसूस होने लगी है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अलिशबा आसिफ से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अलिशबा, बताइएगा मौसम कैसा है और महकमा मौसमियात का कहना है, अब्र रहमत बरसेगी या नहीं? जी बिल्कुल, मुल्तान में जो है अब्र रहमत तो खैर कल बरसी थी और उसके साइड इफेक्ट भी रात को देखे कि 113 मिलीमीटर ज़्यादा से ज़्यादा जो है बारिश रिकॉर्ड की गई थी। और अगर आज सुबह से मौसम की बात करें तो सुबह बादल निकले हुए थे, मगर इस वक्त जो है सूरज अपनी आबोताब के साथ निकला हुआ है। मौजूदा दर्जा हरारत महकमा मौसमियात के मुताबिक तो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है, मगर महसूस जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो रहा है। और जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है 36 तक जाने के इम्कानात है और कम से कम दर्जा हरारत 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है आइंदा 48 घंटों में जो है बारिश के कोई इम्कानात नहीं बताए गए। अलबत्ता ये ज़रूर बताया गया है कि शाम के टाइम जो है इस गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी और हवाएं भी चलेंगी, जिसकी वजह से मौसम जो है कदरन बेहतर फील होगा। इसके अलावा जो है महकमा मौसमियात का ये कहना है कि अगले 2 दिन तक जो है मौसम ऐसा ही रहेगा। 2 दिन के बाद जो है मुल्तान शहर में गर्मी का स्पेल दोबारा से शुरू हो जाएगा, यानी 2 दिन में जो टेम्परेचर है वो रेस करेगा और ज़्यादा बढ़ के तीसरे दिन सूरज के साथ जो इस टाइम हम खड़े हुए हैं हमें 36 डिग्री सेंटीग्रेड मिल रहा है, तो तीसरे दिन इम्कानात हैं कि ये 40 डिग्री सेंटीग्रेड मिले। और अभी भी 36 पे ऐसा फील हो रहा है कि 40 है और इस वक्त जो है मुल्तान में गर्मी महसूस की जा रही है। पिछले हफ्ते की निस्बत जो है मौसम जो है गर्म है, मतला अबर आलूद बताया जा रहा है और आइंदा 48 घंटे में बारिश के कोई इम्कानात नहीं बताए जा रहे। अलबत्ता तिबी माहिरीन का यही कहना है कि इस मौसम में जो है बाहर निकलने से गुरेज करें, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने देखा कि मौसम बेहतर होने पे बच्चे जो हैं खासे बाहर नजर आए, क्योंकि समर वेकेशन चल रही हैं। तो तिबी माहिरीन ने खास तौर पे हिदायत जारी की हैं कि बच्चे जो हैं अब इस मौसम में निकलने से गुरेज करें, क्योंकि मौसम जो है आगे शदीद गर्म होने वाला है, गर्मी का एक स्पेल आने वाला है। तो अगले 48 घंटों में जहां बारिश के कोई इम्कानात नहीं बताए गए, अलबत्ता ये ज़रूर बताया गया है कि शाम के औकात में हवा चलेगी, जिसके बायस जो है मौसम बेहतर होगा दोपहर की निस्बत। और सुबह में भी जो है बादल रहेंगे, मगर दोपहर के टाइम जो है शदीद गर्मी का बताया गया है। जिस तरह अभी जो है गर्मी स्टार्ट हो गई है, 12 बजे से ही टेम्परेचर जो है रेज होना शुरू हो गया है और महसूस भी इस वक्त 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो रहा है। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन तक मतला अबर आलूद रहेगा, मौसम ऐसा ही रहेगा, जबकि तीसरे दिन जो है मौसम गर्म हो जाएगा और मजीद जो है दर्जा हरारत बढ़ेगा। जी अलिशबा आसिफ हमें मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका।
मुल्तान में रेलवे क्वार्टर्स खस्ता हाली का शिकार, बारिशों से छतें और दीवारें गिरने का खदशा। रेलवे मुलाजमीन के अहले खाना गैर महफूज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। कई साल से रेलवे क्वार्टर्स की मुरम्मत न की जा सकी। मकीनों का कहना है कि रेलवे क्वार्टर्स में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो चुका है, सफाई का भी कोई निजाम नहीं। रेलवे इंतजामिया को बारहा शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई नोटिस नहीं ले रहा। आपको मुल्तान में रेलवे क्वार्टर्स की खस्ता हाली से अपडेट कर रहे हैं। बारिशों से छतें और दीवारें गिरने का खदशा है। रेलवे मुलाजमीन के अहले खाना गैर महफूज जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे राना बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा। बिल्कुल, रेलवे मुल्तान डिवीज़न की बड़ी नाअहली के बायस जो रेलवे कॉलोनी के रेलवे क्वार्टर्स हैं वो इस वक्त खस्ता हाली का शिकार हो चुके हैं। ख़ास तौर पर आजकल जैसे बारिशों के दिनों में रेलवे क्वार्टर्स की दीवारें और छतें गिरने के करीब हैं। मेरा कैमरामैन आपको इस वक्त रेलवे क्वार्टर्स की हालत दिखाएगा। हम इस वक्त रेलवे कॉलोनी में ही मौजूद हैं और बैक साइड पे हमारे डीएस ऑफिस है, डिविजनल सुपरिटेंडेंट का ऑफिस है, और ये सर्वेंट के रेलवे क्वार्टर्स हैं। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहा होगा, ये दीवार की ये सूरत हाल है कि दीवार मुकम्मल तौर पर जो है वो खस्ता हाल हो चुकी है। जो ईंटें लगाई गई थी वो भी मुकम्मल तौर पर आहिस्ता आहिस्ता जरना शुरू हो गई हैं, और इसके साथ ही ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सीवरेज का निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। जो यहाँ पर रेलवे क्वार्टर्स में रेलवे मुलाजमीन रहाइश पजीर हैं और उनकी फैमिलीज जो है वो गैर महफूज ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो चुकी हैं। मेरा कैमरामैन क्वार्टर्स की भी आपको हम अंदर जाके हालत दिखाएंगे। ये क्वार्टर्स के साथ ही बिल्कुल ये डीएस ऑफिस की दीवार है, और डीएस ऑफिस की दीवार के बाहर ये बिजली की तारें भी आप देख सकते हैं। ये तारें और मीटर्स जो लगे हुए हैं, और यहाँ पर तारें भी कुछ नंगी हैं। यहाँ से बच्चे भी गुजरते हैं, यहाँ पर फैमिलीज भी रहती हैं। किसी भी वक्त इन बारिशों के दिनों में करंट लगने से कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये रेलवे क्वार्टर्स है। यहाँ पर तकरीबन एक एक घर में 4 से 5 अफराद जो है वो रहते हैं, और ये रेलवे क्वार्टर्स की सूरत हाल है। आजकल जैसे बारिशों के दिन हैं, बारिशों के दिनों में घरों के अंदर पानी जमा हो जाता है, और बारिशों का पानी जमा होने की वजह से ना ही तो यहाँ पर कोई निकासी आब का निज़ाम है। हम आपको रेलवे क्वार्टर्स के अंदर जाकर भी रेलवे क्वार्टर्स की हालत दिखाएंगे। जी, किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। राना बिलाल हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि बहावलपुर के सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की कमी पूरी न हो सकी। बाहर से अद्वियात पर पाबंदी से मरीजों का इलाज मुतासिर होने लगा। बहावल विक्टोरिया अस्पताल के किडनी सेंटर में बुनियादी अद्वियात भी नायाब। बाहर की अद्वियात नहीं लिख सकते, डॉक्टर्स का जवाब। इस हवाले से मजीद तफसीलात से आगाह करेंगे ताहिर जोधियाना। जी ताहिर। बिल्कुल जी, हुकूमत पंजाब की तरफ से सख्त अहकामात हैं कि बाहर से अद्वियात जो हैं वो नहीं लिख कर दी जाएंगी, और अद्वियात जो हैं वो मरीज़ों को हस्पतालों के अंदर ही फराहम की जाएंगी। लेकिन जब अंदर ही अद्वियात ना हो और उसके बावजूद मरीज़ जो हैं उनको बाहर से भी अद्वियात लाने का ना कहा जाए, तो फिर ऐसे में मरीज़ जो हैं उनका इलाज कैसे मुमकिन हो पाएगा। हमारे साथ एक ऐसे ही मरीज़ और उनके लवाहिकीन मौजूद हैं जो कि चिश्तियाँ से आए हैं। किडनी सेंटर बहावलपुर का एक बड़ा अहम इदारा है, यहाँ पर हज़ारों मरीज आते हैं, तो यहाँ पर क्या सूरत हाल है? हम लेके आए थे पेशेंट एक चिश्तियाँ से ना, यहाँ पे एक गुर्दे ना किडनी का, तो अंदर जाके डॉक्टर साहब को हमने चेक करवाया तो उन्होंने मेडिसिन लिख के दे दी। मैं फार्मेसी पे गया तो उनसे पूछा तो उन्होंने कहा ये मेडिसिन हमारे पास नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास नहीं है तो मुझे लिख के दे दें, आपके पास नहीं है। क्योंकि हमने तो मैडम की बात सुनी कि आप लिखवा लें, मैडम मरीम नाज की कि ये मेडिसिन नहीं है। तो उन्होंने कहा हम आपको लिख के नहीं दे सकते, ये डॉक्टर लिख के देंगे। डॉक्टर के पास गया तो उन्होंने कहा जी आप बाहर से लेके आएँ। तो हम फिर क्या करें, कहाँ से जाके मेडिसिन लें? ये नॉर्मल मेडिसिन है, कोई इतनी ज़्यादा महंगी भी नहीं है, क्या करें, किसको जाके बताएं? ये सूरत हाल है, मरीज और लवाहिकीन जो है वो सख्त परेशान है, और यही मुतालबा है कि इस पर नोटिस लिया जाए। जी मियां खान में मोटरसाइकिल सवारों को हेलमेट पहनने की सारी तरगीबात नाकाम, मगर ई चालान का खौफ निकला कामयाब। सड़कों पर हेलमेट ही हेलमेट। ऑटो मार्केट में भी हेलमेट की फरोख्त एकदम बढ़ गई। मार्केट में खरीदारों का रश लग गया। शहरियों का ना कीमत बढ़ने का शिकवा न गिला, सिर्फ हेलमेट खरीदने पर जोर। मजीद जानते हैं आसिम सिद्दीक से। जी आसिम। मियां खान में बादल आए, बारिश तो नहीं बरसी, मगर एक चीज बारिश की तरह जरूर बरस गई है, वो मियां खान की ऑटो मार्केट में, वो है हेलमेट। क्योंकि हेलमेट पहनने के हवाले से मोटरसाइकिल सवारों को बहुत सारी मुहिम तो चलाई जा चुकी है, मगर उस मुहिम का कोई असर नहीं हुआ। मगर जैसे ही सेफ सिटी के कैमरे लगे, ई चलान की आवाज आई कि मोटरसाइकिल सवार भी नहीं बच सकेंगे जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना। फिर उसके बाद यह है कि चांदनी हो गई है उन लोगों की जो इसको बेच रहे हैं
उन लोगों की भी जो इसको खरीद रहे हैं। अब डर और खौफ जो है वो लेके आ रहा है कि चालान जो है वो महफूज करना है, तो फिर ये हेलमेट तो जरूर पहनना होगा, क्योंकि सेफ्टी का नहीं, सिर्फ हेलमेट इसलिए पहना जा रहा है कि ई चालान का ना हिस्सा बन सके, हमारे घर में चालान की चिट ना आ जाए जो जुर्माने की शक्ल में पे करना पड़े। मुझे ये बताएं कि आप कितने अरसे से मोटरसाइकिल चलाते हैं? सर मुझे 7-8 साल हो गए हैं बाइक चलाते हुए। कभी हेलमेट इस्तेमाल किया है? नहीं, कभी नहीं। कभी कभार मोटरवे पे सिर्फ इस्तेमाल करते थे, इससे पहले नहीं इस्तेमाल किया। तो मुझे अब क्यों हेलमेट इस्तेमाल कर रहे हैं? अब हेलमेट एक तो जुर्माने की वजह से है तो ये अवामी सहूलियात ही अवाम के फ़ायदे के लिए ये है। हम ये सारा काम जो गवर्नमेंट कर रही है इससे हमारा ही फ़ायदा है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो हमारी समझ से भी बाहर हैं। जैसा कि अगर बंदा बाहर निकलता है सब्जी लेने या कुछ लेने, फिर भी हमें हेलमेट साथ ही लेके जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ें समझ से कुछ बाहर हैं। तो डर की वजह से इस्तेमाल कर है, ये डर की वजह से, डेफिनेटली ये डर की वजह से है। देखिए यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि हेलमेट जब से ये मुहिम चली है कि लोग खरीदारी देखने का हर जगह पे हेलमेट है, कितने महंगे हो चुके हैं हेलमेट वही रेट है, जब से पहले भी हम वही रेट दे रहे हैं, अब भी वही रेट दे रहे हैं। पीछे से तेजी आई है, उन्होंने 50 रुपये ज़्यादा कर दिए हैं, 150। हम वही रेट पे अपने कस्टमरों को दे रहे हैं जो रेगुलर दे रहे हैं ना। ये इम्पोर्टेड चैन है, 6500 का देते थे, अब भी 6500। 5800 हमें कंपनी से आता है, 100 रुपया बिल्टी है, 400 रुपया 300 प्रॉफिट। ये बिल्कुल ये इस तरह की बात तो की जा रही है, मगर सूरत हाल इस तरह से है कि लोग हेलमेट ज़रूर खरीद रहे हैं, मगर इस वजह से नहीं कि जब मोटरसाइकिल चलाया जाए तो हमारी हिफाजत के लिए ज़रूरी है, इस वजह से कि ई चालान से बचा जा सके। ये डर और खौफ का बायस है कि रिमिया खान में ऑटो मार्केट में बारिश तो का पानी तो नहीं खड़ा नज़र आ रहा, मगर हेलमेटों की बहार ज़रूर नज़र आ रही है।